अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की खबरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने इटली के वज़ीर-ए-आज़म जॉर्जिया मेलोनी के साथ वसी मुज़ाकरात के बाद आज ऐलान किया कि हिंदुस्तान और इटली ने अपने बाहमी ताल्लुकात को शराकत दारी तक ले जाने का फैसला किया है। गुज़िश्ता साल वज़ीर-ए-आज़म मुंतखब किए जाने के बाद अपनी पहली 2 रोज़ा सरकारी दौरे पर हिंदुस्तानी पहुंची मेलोनी ने यह भी ऐलान किया है कि इटली इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव में शामिल हो रहा है, क्योंकि दोनों ममालिक बाहमी ताल्लुकात की 75वीं सालगिरह मना रहे हैं। इटली की पीएम के साथ वसी पैमाने पर बातचीत के बाद मीडिया से बात करते हुए वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि हिंदुस्तान में मुश्तरका पैदावार और मुश्तरका तरक्की के मैदान में नए मौके खुल रहे हैं, जो दोनों ममालिक के लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकते हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर्स के तकर्रुर को आमिला की मुदाखलत से महफूज बनाने के मकसद से सादिर करदा एक तारीखी फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने आज रूलिंग दी है कि वज़ीर-ए-आज़म लोकसभा में कायद अपोजिशन और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पर मुश्तमिल कमेटी के मशवरे पर सदर जमहूरिया इनका तकर्रुर करेंगे। जस्टिस के.एम. जोसेफ की ज़ेर सदारत 5 रुकनी दस्तूरी बेंच ने एक मुतफ़्फ़क़ा फैसले में कहा कि यह तरीक़ा उस वक्त तक बरकरार रहेगा जब तक कि इस मसले पर पार्लियामेंट की जानिब से कानून साजी नहीं की जाती। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर लोकसभा में कायद अपोजिशन दस्तियाब ना हो तो फिर वाहिद बड़ी अपोजिशन जमात के लीडर को कमेटी में शामिल किया जाएगा, ताकि चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर्स का तकर्रुर किया जा सके। बेंच ने इलेक्शन कमिश्नर्स और चीफ इलेक्शन कमिश्नर के तकर्रुर के लिए कॉलेजियम जैसे सिस्टम का मुतालबा करते हुए दाखिल की गई मुतअद्दिद दरख्वास्तों पर अपना फैसला सादिर किया है। असेंबली के ज़मीनी इंतखाबात के नताइज ने आज कांग्रेस को किसी हद तक राहत पहुंचाई है, जिसने महाराष्ट्र और मगरबी बंगाल में बिलल तरतीब बीजेपी और टीएमसी से एक नशिस्त छीन ली है। तमिलनाडु में डीएमके की तायद से एक सीट पर अपना कब्जा बरकरार रखा है, जबकि बीजेपी और इसकी हलीफ जमात एजेएसयू ने इस मगरबी रियासत और झारखंड में एक सीट जीत ली। मगरबी बंगाल में हुक्मरान तृणमूल कांग्रेस को सागाडेकी में सदमा अंगेज शिकस्त का सामना करना पड़ा। कांग्रेस के बैरून बसवास ने 22,986 वोटों से इस नशिस्त पर कामयाबी हासिल की। बीजेपी ने अपने मिशन नॉर्थ ईस्ट में हौसला बुलंद करने वाली कामयाबियां हासिल करते हुए मुखालिफ हुकूमत लहर के बावजूद त्रिपुरा पर कब्जा बरकरार रखा है, जबकि नागालैंड में भी इसने एनडीपीपी के साथ इख्तिदार में शिरकत हासिल कर ली। मेघालय में भी वो जूनियर पार्टनर्स की हैसियत से हुक्मरान इत्तेहाद में शामिल होने के लिए तैयार है, क्योंकि चीफ मिनिस्टर संगमा की नेशनल पीपल्स पार्टी ने अक्सरियत हासिल नहीं की। ताहम इसने 60 रुकनी असेंबली में सबसे ज़्यादा 26 नशिस्तें हासिल की। नताइज के ऐलान के बाद वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने इन रियासतों में बीजेपी के मुस्तकिल मुजाहरे को काम और हुकूमतों और वर्क कल्चर और खिदमत के लिए कारकुनों के जज्बे को वजह बताया। कांग्रेस इन 2 रियासतों में जहां इसने हालिया अरसे तक भी हुकूमत की थी, बिलल तरतीब 5 और 0 नशिस्तों तक महदूद हो गई। त्रिपुरा में बीजेपी आईपीएफटी इत्तेहाद ने 60 रुकनी असेंबली में 33 नशिस्तें हासिल करते हुए अपना कब्जा बरकरार रखा। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि आलमी हुक्मरानी नाकाम हो गई है और कसीर रुखी निज़ाम बहरान से दो चार है। उन्होंने G20 उदरा खारिजा के इजलास का इफ्तिताह करते हुए ये बात कही, जिसमें यूक्रेन रूस जंग का मसला छाया रहा। मोदी ने उजरा खारजा इजलास के पहले सेशन से कबल एक रिकॉर्ड शुदा प्याम में कहा कि कसीर रुखी इदारे दुनिया के अहम चैलेंजेस से निपटने में नाकाम हो गए हैं। उन्होंने कहा कि हमें ये बात तस्लीम करनी पड़ेगी कि कसीर रुखी निज़ाम आज बहरान से दो चार है। मालियाती बहरान, माहौलियाती तब्दीली, वबा, दहशतगर्दी और जंगों बशमूल गुज़िश्ता चंद सालों का तजुर्बा वाज़े करता है कि आलमी हुक्मरानी नाकाम हो गई है। उत्तर प्रदेश असेंबली का बजट इजलास गुज़िश्ता 10 दिनों से जारी है। उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला ने ऐवान बाला में बजट पर बहस के दौरान खिताब किया। उन्होंने साफ लफ्जों में कहा कि खुद पर या नायब वज़ीर आला केशव प्रसाद मौर्य के खिलाफ दायर कोई भी मुकदमा इस हुकूमत ने वापस नहीं लिया है। अलबत्ता अखिलेश यादव ने अपना एक मुकदमा ज़रूर वापस लिया था, वो भी इलेक्शन कमीशन के जरिए दायर किया हुआ। वज़ीर आला ने यह भी दावा किया कि इनकी हुकूमत ने उत्तर प्रदेश की एक नई पहचान दी है, जिस पर आज नौजवान फ़ख्र करते हैं, जो समाजवादी हुकूमत में अपनी रियासत का नाम लेने में भी शर्मिंदगी महसूस करते थे। महाराष्ट्र असेंबली की 2 सीटों के ज़मीनी चुनाव में महाविकास अघाड़ी के उम्मीदवार रविंदर ने बीजेपी के गढ़ कस्बा पेट में ज़बरदस्त जीत हासिल की है। पिछले 28 सालों से इस सीट से बीजेपी के उम्मीदवार मुंतखब होते थे, लेकिन इस बार कस्बा पेट के लोगों ने बीजेपी को ज़बरदस्त शिकस्त दे दी। कस्बा पेट ज़मीनी इंतखाब में एमवीए उम्मीदवार रविंदर की जीत का जश्न मनाया गया। कस्बा पेट ज़मीनी इंतखाब में बरसर इक़्तिदार भारतीय जनता पार्टी ने ताकत के जोर पर पैसे और दहशत के सहारे अवाम के वोट खरीदने की कोशिश की, लेकिन अवाम ने बीजेपी को इसकी जगह दिखा दी। पैसे की ताकत पर सियासत करने वाली बीजेपी को अवाम ने मुंह तोड़ जवाब दिया है। पुणे ज़मीनी इंतखाब में महाराष्ट्र की सियासी इक़्तिदार की कशमकश के नतायज पुणे ज़मीनी इंतखाब में भी देखने को मिले।
आखिरकार बीजेपी ने चिंचौड़ा असेंबली हलके में जीत हासिल की है। बीजेपी उम्मीदवार अश्विनी जगतियाब ने 36,000 वोटों के फर्क से कामयाबी हासिल की है। अश्विनी को एनसीपी के नाना केट और आजाद उम्मीदवार राहुल कलाटे ने चैलेंज किया था। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने अपोजिशन पर सख्त हमला करते हुए कहा कि वो अवाम के साथ मुनाफिकत की सियासत कर रही है और बीजेपी को बदनाम करने की कोशिश कर रही है, लेकिन अवाम इसके झूठ को बेनकाब कर रहे हैं। 3 शुमाल मशरक़ी रियासतों त्रिपुरा, मेघालय और नागालैंड में पार्टी की कारकर्दगी पर खुशी का इजहार करते हुए मोदी ने जुमेरात की शाम नेशनल हेडक्वार्टर में पार्टी कारकुनों से कहा, आज के नतायज तमाम बीजेपी कारकुनों की मेहनत का नतीजा है। आज के इलेक्शन और इनके इंतखाबी नतायज में मुल्क के लिए, दुनिया के लिए बहुत से पैगामात हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि पूरा मुल्क बीजेपी के साथ है और आज अक़लियतें भी बीजेपी की हिमायत कर रही है। उन्होंने कहा कि कुछ लोग कहते हैं मर जा मोदी, अवाम ने कहा मत जा मोदी। मुल्क में बीजेपी के बढ़ते हुए सियासी गिराफ के तनाजुर में मोदी ने कहा, पार्टी की फतेह की मुहिम का राज तिरुपति में पोशीदा है। इसकी पहली ताकत बीजेपी हुकूमतों का काम है, दूसरी ताकत बीजेपी हुकूमत का वर्क कल्चर है और तीसरी ताकत बीजेपी कारकुनों की खिदमत का जज्बा है। उन्होंने कहा, आज पूरा मुल्क पार्टी के साथ है, अक़लियतें भी आज बीजेपी की हिमायत कर रही है। साबिक मिस यूनिवर्स और फिल्म अदाकारा सुष्मिता सेन ने कहा कि इन्हें दिल का दौरा पड़ा है और हाल ही में इनकी एंजियोप्लास्टी हुई है। सुष्मिता ने सोशल मीडिया पर अपने वालिद के साथ मुस्कुराती हुई तस्वीर शेयर की और अपने वालिद के अल्फाज लिखे, अपने दिल को हमेशा खुश और हौसलामंद रखें और जब आपको इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत होगी तो ये आपके साथ खड़ा होगा। उन्होंने लिखा, चंद रोज़ कबल मुझे दिल का दौरा पड़ा था और मेरी एंजियोप्लास्टी हुई है। स्टंट डाला गया और सबसे अहम बात यह है कि मेरे कार्डियोलॉजिस्ट ने तस्दीक की कि मेरे पास एक बड़ा दिल है। उन्होंने ट्वीट किया कि मुझे बहुत सारे लोगों का इनकी बरवक्त मदद और तामीरी ताउन का शुक्रिया अदा करती हूं और मैं अगली पोस्ट में ऐसा करूंगी। उन्होंने लिखा, ये पोस्ट सिर्फ मेरे खैर ख्वाहों और चाहने वालों को ये खुशखबरी देने के लिए है कि सब कुछ ठीक है और मैं दोबारा जीने के लिए तैयार हूँ। अक़वाम मुत्तहिदा के एक सीनियर ओहदेदार ने खबरदार किया कि तुर्की और शाम में हालिया तबाहकुन ज़लज़लों के बावजूद 2023 में दुनिया का सबसे बड़ा इंसानी बहरान अफगानिस्तान बना हुआ है। रिपोर्ट के मुताबिक अक़वाम मुत्तहिदा नायब नुमाइंदा खुसूसी और कोऑर्डिनेटर बराए अफगानिस्तान रमीज़ अल काबरूफ ने भी रिपोर्ट किया है कि लड़कियों को क्लासरूम्स में वापस लेने की तरफ कोई हौसला अफजा पेशरफ नहीं हुई है। अगस्त 2021 में इक़्तिदार में आने के बाद से तालिबान ने बतदरीज स्कूलों से लड़कियों और ख़वातीन को काम की जगहों से निकाल दिया है और बैनुल-अक़वामी दबाव और इक़्तिसादी पाबंदियों के बावजूद अपनी पॉलिसियों को तब्दील करने से इनकार कर रहा है। न्यूयॉर्क में एक न्यूज़ कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि मौसमियाती तब्दीली और माशी बदहाली ने अफगानिस्तान में बहरान को मज़ीद गहरा कर दिया है, जहां 2 करोड़ 80 लाख अफराद अब जिंदा रहने के लिए इमदाद पर इन्हिसार करते हैं। तेलंगाना में राजभवन और प्रगति भवन के दरमियान जारी तनाज़ा सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है। तेलंगाना हुकूमत की जानिब से सुप्रीम कोर्ट में रिट पिटीशन दायर करके गवर्नर डॉक्टर सौंदरराजन को रियासत के 10 अहम बिल्स की मंजूरी देने की हिदायत की दरख्वास्त की गई। ये बिल्स तवील अरसे से राजभवन में ज़ेर इल्तवा हैं। तौक़्क़ा है कि सुप्रीम कोर्ट में आज समाअत होगी। हुकूमत की जानिब से चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी ने रिट पिटीशन दायर की, जिसमें गवर्नर को फरीक बनाया गया है। गुज़िश्ता 6 माह से राजभवन में रियासत के बाद अहम बिल्स मंजूरी के मुंतज़िर हैं और गवर्नर की जानिब से बिल्स की अदम मंजूरी पर कोई वजाहत नहीं की गई, लिहाजा हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट से रुजू होने का फैसला किया। बिल्स की अदम मंजूरी के मामले में गवर्नर को रियासती वज़रा और अवामी नुमाइंदों की जानिब से तनकीदों का सामना है। तेलंगाना में सरमायाकारी के हुसूल में आज केसीआर हुकूमत को उस वक्त अहम कामयाबी मिली जब फॉक्सकॉन ने बड़े पैमाने पर सरमायाकारी का ऐलान किया है, जिसके तहत तकरीबन 1 लाख अफराद को रोजगार हासिल होगा। फॉक्सकॉन कंपनी कई इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स तैयार करती है और मुख्तलिफ ब्रांड के तहत प्रोडक्ट्स तैयार किए जाते हैं। फॉक्सकॉन सदर नशीन लियो ने आज चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव से मुलाकात की। इस मौके पर हुकूमत व फॉक्सकॉन कंपनी नुमाइंदों के दरमियान याददाश्त मुफाहिमत पर दस्तखत किए गए। वजीर IT KT रामाराव ने ट्विटर पर फॉक्सकॉन कंपनी की सरमायाकारी का ऐलान करके कहा कि तेलंगाना के 1 लाख नौजवानों को रोजगार हासिल होगा। महकमा अक़लियती बहबूद की अबतर सूरत-ए-हाल के बारे में हर कोई वाकिफ है। हुकूमत की फलाही और तरक्याती स्कीमात के फ़वाइद अक़लियतों तक पहुँचाने में ओहदेदारों की अदम दिलचस्पी एक तरफ है और दूसरी तरफ तारीख़ी मक्का मस्जिद और शाही मस्जिद के मुलाजमीन को माह जनवरी की तनख्वाह अभी तक जारी नहीं की गई। फरवरी का महीना गुजर गया लेकिन 23 मुलाजमीन जनवरी की तनख्वाह के इंतज़ार में हैं। बताया जाता है कि मक्का मस्जिद और शाही मस्जिद के मुलाजमीन की तादाद 30 है, जिनमें से मजहबी उमूर अंजाम देने वाले स्टाफ यानी इमाम और मौज़िनीन की तादाद 7 है। साबिक़ में भी तनख्वाहों की इजराई में ताख़ीर की शिकायत पर उस वक्त के डायरेक्टर अक़लियती बहबूद शाहनवाज कासिम ने इमाम और मौज़िनीन को मेंटेनेंस फंड से तनख्वाहों की इजराई की हिदायत दी थी। दोनों मसाजिद के खतीब, इमाम और मौज़िनीन को
माह जनवरी की तनख्वाह अकाउंट में जमा कर दी गई, जबकि 23 दीगर स्टाफ तनख्वाह से महरूम हैं। साबिक में हर माह की 5 तारीख से कबल तनख्वाह जारी की जाती रही। अब जबकि रमज़ान मुबारक करीब है, मक्का मस्जिद और शाही मस्जिद के मुलाजमीन जनवरी की तनख्वाह की अदम इजराई से मसाइल का शिकार हैं। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अहिया के 65 साल की तकमील के मौके पर जश्न यौम तासीस पार्टी के सदर दफ्तर दारुस्सलाम में ज़बरदस्त पैमाने पर मनाया गया। रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद और सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन असदुद्दीन अवैसी ने इस मौके पर दारुस्सलाम में पार्टी का सब्ज परचम लहराया। इस मौके पर अकबरुद्दीन अवैसी, कायद मजलिस मुक़न्नना पार्टी अहमद पाशा कादरी, मोतमद उमूमी मजलिस और रुकन असम्बली याकूतपुरा और तमाम रुकन असम्बली और रुकनी कानून साज कौंसल, सरगर्म मजलिसी कारकुनान, मुहिब्बान मजलिस और अवाम की कसीर तादाद मौजूद थी। असदुद्दीन अवैसी ने इस मौके पर अपने खिताब में मजलिस के अहिया के 65 साल जश्न की मुबारकबाद दी और इस मौके पर मजलिस के साबिक सदूर, मरहूम कायदीन, मुआविनीन और गुजर चुके दहिंदगान के लिए भी दुआ की। अल्लाह इन तमाम की मग़फ़िरत फरमाए और इनका बेहतरीन नामल बदल अता करे। असदुद्दीन अवैसी ने कहा कि मजलिस तेलंगाना के मुजविदा असम्बली इंतखाबात में हिस्सा लेगी, न सिर्फ अपनी ताकत को बरकरार रखेगी बल्कि इसमें मज़ीद इजाफा करेगी। तेलंगाना में बीजेपी को शिकस्त देगी, क्योंकि बीजेपी नफरत का पैगाम लेकर आगे बढ़ रही है। अवाम इन्हें मुस्तरद कर देंगे। मजलिस राजस्थान और कर्नाटक के असम्बली इंतखाबात में भी हिस्सा लेगी। इस सिलसिले में पार्टी की जानिब से ऐलान किया जाएगा। अवैसी ने कहा कि मजलिस ये चाहती है कि तेलंगाना में नफरत का खात्मा हो, अमन की जीत हो, रियासत की तरक्की हो। अवाम को ये सोचना चाहिए कि वो दस्तूर को पसंद करते हैं या बुलडोजर चाहते हैं। तेलंगाना के डायरेक्टर जनरल पुलिस अंजनी कुमार ने कहा कि समाज में हर शहरी की जानिब से अज़ खुद ट्रैफिक कवायद पर अमल आवरी के जरिए ही ट्रैफिक को बेहतर तौर पर कंट्रोल किया जा सकता। उन्होंने रिटायर्ड ट्रैफिक पुलिस अहदेदार तिरुपति रेड्डी की जानिब से तहरीर करदा ट्रैफिक एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन नामी किताब की रस्मी इजरा अंजाम दी। इस मौके पर डीजीपी ने कहा कि मुल्क के अहम शहरों के मुकाबिल हैदराबाद में ट्रैफिक कंट्रोल बेहतर है, कवायद मियारी है। यही वजह है कि शहर हैदराबाद में बड़े पैमाने पर सरमायाकारी हो रही है। उन्होंने बताया कि शहरियाने के रुझान में इजाफा ट्रैफिक कवायद के लिए एक चैलेंज बन गया है। इस सूरत हाल में हर शहरी को रज़ाकाराना तौर पर ट्रैफिक कवायद पर अमलावरी का उन्होंने मशवरा दिया। रुकन असम्बली चंदन गुट्टा व मजलिस के कायदे मुक़न्नना पार्टी अकबरुद्दीन अवैसी ने कहा कि खुद साख्ता सेकुलर जमातों ने हमेशा मुसलमानों के साथ नाइंसाफ़ी की है, इसीलिए मजलिस पहले मुसलमानों की बात करती है और समाज के तमाम तबक़ात को साथ लेकर चलती है। अगर खुद साख्ता सेकुलर जमातें मुसलमानों का काम करती तो आज मुसलमानों की ये हालत ना होती। अकबरुद्दीन अवैसी ने कहा कि वो तालीम, रोज़गार, मईशत और समाज में सबसे पीछे हो गए हैं। ये जमातें मुसलमानों को रोज़ी रोटी और तहफ़्फ़ुज़ देने में नाकाम साबित हुई। ये जमातें हिंदुत्व की ताकतों को उभरने से रोकने में भी नाकाम हो गई। अगर बाज़ जमातें ईमानदारी से काम करती तो मुल्क के ये हालात ना होते, मौजूदा फ़िरका परस्त अनासिर इतने ताकतवर ना होते। सही वक्त पर अगर जालिमों को सज़ा दी जाती तो भारत को आज ये दिन देखना ना पड़ता। तेलुगु देशम पार्टी के कौमी जनरल सेक्रेटरी नारा लोकेश ने मुस्लिम अक़लियत के नुमाइंदों को तयक़ुन दिया कि आंध्र प्रदेश में पार्टी बरसर इख्तिदार आते ही मुसलमानों के लिए इस्लामिक बैंक कायम किया जाएगा। आंध्र प्रदेश में जारी पदयात्रा के दौरान नारा लोकेश ने आज तिरुपति के चंदड़गिरी में मुसलमानों के इजलास में शिरकत की और तयक़ुन दिया कि तेलुगु देशम के बरसर इख्तिदार आने पर मुसलमानों की मुआशी तरक्की के लिए इक़दाम किए जाएंगे। पदयात्रा के मौके पर मुकामी मुसलमानों ने नारा लोकेश का खैर मक़दम करते हुए इजलास मुनक़्क़िद किया था। नारा लोकेश ने इल्ज़ाम आयद किया कि जगन मोहन रेड्डी हुकूमत ने मुसलमानों की फलाह व बहबूद को नज़रअंदाज कर दिया है। ऐसी हुकूमत को बरसर इख्तिदार रहने का कोई हक नहीं है। तेलंगाना में बरसर इख्तिदार बीआरएस ने पकवान गैस की कीमत में इजाफे के खिलाफ रियासत भर में एहतजाज मुनज़्ज़म किया। रियासत तेलंगाना के बेशतर मुकामात पर पार्टी के अरकान पार्लियामेंट और असम्बली ने एहतजाज की क़यादत की। एहतजाजी प्रोग्रामों में ख़वातीन की बड़ी तादाद ने खाली सिलेंडर्स के साथ शिरकत की। एहतजाजी मरकज़ की बीजेपी हुकूमत के खिलाफ नारे लगा रहे थे और पकवान गैस सिलेंडर्स की कीमतों में इजाफे को अवाम पर मज़ीद माली बोझ आयद करने पर मोदी हुकूमत को तनकीद का निशाना बना रहे थे। बीआरएस के कारगुजार सदर KT रामाराव की अपील पर रियासत के तमाम असम्बली हल्क़ाजात के हेडक्वार्टर्स पर एहतजाज मुनज़्ज़म किया गया। शहर हैदराबाद के गोशा महल के रुकने असम्बली और बीजेपी के मुअत्तल लीडर राजा सिंह एक वीडियो जारी करके तनाज़े का शिकार हो गए, जिसमें उन्होंने ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सरबराह असदुद्दीन अवैसी को सबसे बड़ा गाय ज़ुबा करने वाला कहा। बीजेपी के मुअत्तल कानून साज ने मरकज़ पर जोर दिया कि वो मुल्क भर में गाय के ज़ुबा पर पाबंदी के लिए कानून बनाए। ओवैसी के हल्के में कई गैर कानूनी ज़ुबा करने वाले स्लॉटर हाउस चल रहे हैं, जहाँ गाय और बैल मारे जाते हैं और गोश्त बरामद किया जाता है। राजा सिंह को एक वीडियो में ये कहते हुए सुना गया है।